क्रम मुक्ति क्या है? भागवत का दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय पढ़ लें तो आपको क्रम मुक्ति के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। वो ये कुछ सिद्ध महापुरुष जब इस भौतिक शरीर को छोड़ते हैं तो उस समय उनकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि उन्होंने शरीर को तो छोड़ दिया, सूक्ष्म और कारण शरीर को नहीं छोड़ा, माने सूक्ष्म देह को नहीं छोड़ा। आत्मा के ऊपर तीन कलेवर है, पहले कारण शरीर, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, उसके बाद ये भौतिक शरीर। तो जब सिद्ध संत ने शरीर छोड़ा तो ये शरीर तो छूट गया, लेकिन भीतर जो माया प्रदत्त दो शरीर है वो नहीं छोड़े, इसलिए उनकी अभी मुक्ति नहीं हुई। लेकिन शरीर से मुक्ति होगी, सूक्ष्म कारण शरीर से नहीं। अब उस शरीर को लेकर के वो जाते हैं सिद्ध लोकों में, और ब्रह्मलोक में भी जा सकते हैं, जनलोक, तपलोक, महरलोक में भी जा सकते हैं। अभी वो मुक्त नहीं हुए माया से, क्योंकि उनके कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर माया प्रदत्त हैं और इस ब्रह्मांड के अंदर ही, ब्रह्मांड को पार नहीं किया, यहीं रहते हैं। उसके बाद फिर जब समय आएगा, प्रलय का समय आएगा, तब इस ब्रह्मांड के को छेद करके सूक्ष्म शरीर भी अपना एक एक करके छोड़ करके और वो ब्रह्मांड को पार कर जाएंगे, अंत में वो मुक्त हो जाएंगे। इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति, एक एक करके छोड़ा। और एक होते सद्यो मुक्ति, मतलब तुरंत शरीर भी छोड़ दिया, मन बुद्धि चित्त अहम का जो बना हुआ सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म इंद्रिय वो भी छोड़ दी, साथ में कारण शरीर भी छोड़ दिया, आत्मा अकेली रह गई, अब वो परब्रह्म में लीन हो गई। इसको बोलते हैं सद्य मुक्ति। और जो रामकृष्ण के उपासक हैं वो इन तीनों शरीरों को तुरंत छोड़ करके सखा सखी का भाव धारण करके भगवान के घर चले गए, उसको भी कहेंगे सद्यो मुक्ति। तो दो प्रकार की मुक्ति, क्रम मुक्ति मतलब धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं, और एकदम मुक्त हो गए, ये है क्रम मुक्ति। ये सिद्धों की होती है जो, और वो प्रलय पर्यंत इसी दुनिया में